एनायन अगर है डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में क्या करोगे, एनायन को डबल बॉन्ड की तरफ कुदाओगे ऐसे, और पाई बॉन्ड को उससे दूर ले जाओगे, क्यों, माइनस चार्ज रिपेल करके उल्टा जाएगा इसलिए। अच्छा, और अगर इन जनरल दो डबल बॉन्ड्स हैं तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर जंप करा दो, जैसे ये, हाँ जी। और अगर मान लो कुछ ऐसा होता, अब क्या करते, वेल ट्रिपल बॉन्ड एन है, हाँ जी, क्या करेंगे, एन की ओर पाई बॉन्ड जंप कराएंगे, हाँ जी, इसको यहां ले लेंगे, बहुत खतरनाक होगा, और ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, काफी भयानक है है जैसा है, प्रभु की इच्छा पूरी हो, पर है तो सही। इन केस ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज, कटायन हुआ तो क्या होगा, प्लस चार्ज की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस तरफ, बस ऐसे हो जाएगा। पहली बात, जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत 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 आवश्यक है कि उनका एक प्रॉपर लुईस डॉट डैश स्ट्रक्चर बनाया जा सके, दे मस्ट हैव अ प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर। ये जो है इसमें एक दो तीन चार पांच बॉन्ड बना रखे हैं, या कार्बन के पांच बॉन्ड बनाना ठीक है, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये एक गलत स्ट्रक्चर है। कोई कहता है कि क्या ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, महानुभाव, कार्बन पांच बॉन्ड बना रखा है तो ये तो किसी भी तरह से प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। ढांचा सेम रहना चाहिए, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, न्यूक्लियर एक दूसरे के साथ जिस ऑर्डर में जुड़े हैं, दैट सीक्वेंस मस्ट बी आइडेंटिकल फॉर ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। एक एटम को तोड़ के दूसरी जगह नहीं लगा सकते, वो टॉटोमर हो सकता था, वो आइसोमर हो सकता था, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स मस्ट रिमेन सेम इन ऑल द स्ट्रक्चर्स, राइट, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहां पर CH3 CH प्लस CH CH2, ठीक है, हमने कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये बन गया, ठीक है। फिर हमने कोई एक और स्ट्रक्चर सोचा, हमने कहा ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग है क्या, हाँ, क्यों, यहाँ CH3 था, यहाँ CH2 प्लस कर दिया, यहाँ CH था, यहाँ CH2 कर दिया, हाइड्रोजन इधर से उधर शिफ्ट कर दी, तो भले ही ये पोर्शन CH और CH2 एक जैसा हो, यहाँ हाइड्रोजन में जो गोलमाल है 3 और 1 को 2 और 2 कर दिया, तो ये गलत है, ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो कोई दूसरा आइसोमर है, ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग नहीं है, ये आपस में कॉन्ट्रीब्यूटिंग थे, बस, और कुछ नहीं। रूल 3, all the atoms taking part in delocalization must lie in a plane, ताकि ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स हैं, जो उसके परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल्स होती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल रह सकें, तो कॉन्जुगेटेड पोर्शन मस्ट बी प्लेनर। अच्छी बात है, जैसे आप बेंजीन को देखिए, इस तरह से दो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं लोग प्यार से, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये इसका और ये इसका, हाँ जी, इसी का बहुत प्यारा स्ट्रक्चर देखिए, एक दो, ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, एक दो वास्तव में नहीं होती है, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो, ये असली स्ट्रक्चर आ गया, इलेक्ट्रॉन गोल गोल नाचने लगे, वास्तव में यही होता है और परमानेंट होता है। ये जो है अब जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ आपकी कल्पना और मनोरंजन के लिए है, वास्तव में ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट एक क्षण के लिए भी नहीं करता। एग्जिस्ट कौन करता है, एग्जिस्ट ये स्ट्रक्चर करता है, ये वाला जिसमें गोला बना हुआ है, ये असली स्ट्रक्चर जो वास्तव में देखने को मिलता है, राइट। चलिए, अगला रूल भी कुछ नया नहीं है, इट सेज all the canonical forms must have same number of paired as well as unpaired electrons, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होने चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किसी में कम किसी में ज्यादा, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहां देखिए, यहां पर आपने पाई बॉन्ड्स जंप कराए, इधर करा लीजिए, उल्टे करा लीजिए, सात खून माफ, बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने कहा एक एक इलेक्ट्रॉन तोड़ लेंगे, क्या तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे या एक भी नहीं होगा, ये आपस में कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकते। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम ऑन ऑल द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, इट इज अ मस्ट, राइट, so that's the way it is। अगर ये जान गए हैं तो आइए फटाफट फिनॉक्साइड आयन के कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिनॉक्साइड आयन, जी हाँ, बनाइए, आप बनाइए, देखिए।
Let's extend this practice by drawing some resonating structures. कौन से हैं? जैसे हमने आपको ऊपर फिनॉक्साइड आयन बना के दिखाए हुए हैं, अच्छे हैं, रेडीमेड हैं, पर ये कहां से आए? इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल है, वो है बेंजाइल एनायन का। बेंजीन रिंग से CH2- जुड़ा हुआ है। हम आपके साथ बनाते हैं इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और देखते हैं क्या होता है। वेल, अगर आप सबसे पहले सिर्फ इतने पोर्शन को देखिए, ये जिसको मैंने माइनस ये येलो कर दिया है, जिसको इसको ध्यान से देखिएगा, ये है। इसमें क्या है? अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल एलाइल एनाइन की तरह है जो हमने पहले बनाया था। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को दा दीजिए ऐसे, वाह, तो क्या बन जाएगा? ये पुराना ही है, बाकी तो ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये जो नीला कर रहा हूं मैं पोर्शन, ये कैसा है? ये एलाइल एनाइन तो है, वो तो पहले बना चुके हैं आप। क्या करें हम? ऐसे बना लीजिए, ये देखिए ऐसा है, ठीक है। इसको यहां कर लेंगे तो क्या होगा? ये ऐसा हो जाए, और इसको यहां कर लेंगे तो क्या होगा? ये ऐसा हो जाए, राइट? ठीक है। क्या किया आपने? अगर आप उस बेंजाइल एनाइन में ढूंढ सकें, हर जगह आपको छोटे छोटे पार्शियल पीसेस अलाइल एनाइन जैसे दिख जाएंगे, बस उन्हें कुदाते जाइए और काम होता जाएगा। फिनॉक्साइड भी ऐसा है, 100% ऐसा है। कैसे? मैं आपको करके दिखाता हूं, आप देखिए। आप देखिए, ये और ये एक पोर्शन है ऐसा, यहां माइनस चार्ज है, देख रहे हैं? फिर क्या हुआ? यहां माइनस आ गया, और ये ऐसा है, माइनस है, और ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा है। फिर यही चीज रिपीट होती जाती है, ये माइनस है, और ध्यान से देखिए, ये ऐसा है। वही छोटा सा सिस्टम सारे मॉलिक्यूल्स में व्याप्त है। जी हां, आप देखिए ऐसे ही ये जो आपने बना लिया है, और फिर आगे कुदाना है तो इनफैक्ट आप देख सकते हैं, ये इधर कूदेगा और ये ऐसे आ जाए, तो आप देखें अल्टीमेटली वही डबल बॉन्ड पड़ोस में लोन पेयर, इस केस में वही रिपीट हो रहा है। ऐसे ही डबल बॉन्ड पड़ोस में प्लस चार्ज, पड़ोस में रेडिकल, दूसरा डबल बॉन्ड, वही कथा है, कथा जाई पुनि पुनि दोहराई, है ना? वही रिपीट होता रहेगा, आप देख लें, राइट? पायरोल के स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन ले आए। हाँ, एक मिनट, पिछले में एक दो बातें और बताते हैं। बेंजीन रिंग में इस तरह का डिलोकलाइजेशन बहुत पॉपुलर होता है। अगर आप देखें, यहां माइनस चार्ज आ रहा है ऑर्थो पर, यहां पैरा पर, और यहां फिर से ऑर्थो पर। तो जब भी लोन पे और रिंग में नाचने आता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे नाच के चला जाता है, मेटा पे नहीं आता। अच्छा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है। आप देखें, पैरा और ऑर्थो डायरेक्ट कॉन्जुगेशन पे है, मेटा इनडायरेक्टली कनेक्टेड होगी पर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है मेटा लोकेशन का। यहां से अगर बेंजीन रिंग में साइड में दुम निकली और उसमें लोन पेयर हो, तो अपने ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे नाच कर आ जाएगा। 5 स्ट्रक्चर बनेंगे जैसे हमने बनाए हैं